के साथ जो भी डिसीजंस पीसीबी लेगा उसको हेड डाउन करके बैक करके, और जो भी जिस तरह अब कप्तान आया नया सरफराज आया, मेरे ख्याल से हम सबको पता है कि वो एक फ़ाइटर है और वो भी उसके लिए भी एक नया चैलेंज है। तो उसके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि सब प्लेयर्स की जो सपोर्ट है उसके साथ हो, बिकॉज़ अकेला इंसान कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसके लिए हम सबको, मीडिया को, प्लेयर्स को, सीनियर प्लेयर्स को मिलके उसको सपोर्ट करना है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को फतुहात की तरफ लेके जाना है। अहमद, आपने अभी अपने जवाब में जिक्र भी किया कि कोहली 3-4 मरतबा टीम से बाहर होने लगा था तो उसको भी सपोर्ट मिली। आप समझते हो कि आपको जब आप थोड़ा सा आप पे डाउन पैच आया तो वो सपोर्ट नहीं मिली जिसको जो आप डिज़र्व करते थे कोच या कप्तान से? देखें, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो मुझे मेरे बड़ों ने समझाया है वो कुछ ऐसे ही समझाया है कि जो सीनियर्स थे, वसीम भाई हो गए, हिंसी भाई हो गए, उन्होंने यही समझाया है कि जो कंट्रोलेबल नहीं है उन पे मेरा बस नहीं है। मैं हमेशा अब जो मुझे करना चाहिए वो जो मेरे हाथ में है वो है मेहनत, वो है हार्ड वर्क। वो हो सकता है कि ये मेरी सारा कुछ बेहतरी के लिए हो। यू नेवर नो कि जो भी जिसने भी किया है, जैसे भी हुआ है, मैं ड्रॉप हूँ मेरी बेहतरी के लिए हुआ है और मुझे इसको पॉजिटिवली लेना है। पॉजिटिव लेके ही मैं आगे अपने आप को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाऊँगा। और ये कोई नेसेसरी नहीं होता है कि मैं आपको सपोर्ट कर दूं या कोई मुझे सपोर्ट कर दे, कभी आपको नहीं भी मिलती है, लेकिन आपको अपनी सपोर्ट खुद करनी है, आपको खुद मेहनत करनी है, आपको खुद पॉजिटिव रहना है, आपको खुद क्लियर रहना है। जब अल्लाह आपको नाम देता है ना तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे जो कुछ भी नहीं करते होंगे लेकिन वो छुपे रहते हैं, लेकिन जब अल्लाह आपको थोड़ा सा छोटी उम्र में इज़्ज़त दे देता है तो बहुत सारी बातें भी होती हैं। तो ये तो पार्ट एंड पार्सल है ज़िंदगी का, इसको अब कैरी करना आना चाहिए, इसको लेना आना चाहिए। इन द एंड ऑफ द डे मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट होगा वो यही होगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ रादर देन दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, बिकॉज़ दूसरे लोगों का मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे, हाँ अपनी अपनी उनकी ओपिनियंस हैं, लेकिन वो मेरे अंदर झांक के नहीं देख सकते, वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस या अपना तजर्बा बोल सकते हैं। मुझे पता है कि मैं अपने लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे उस पे फोकस करना है। और होना ना होना एक क्रिकेटर की ज़िंदगी के साथ चलता रहेगा, जिसको एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फेथ है, बिलीव है मेरा कि जिसको अल्लाह ताला ने जिस मुकाम पे पहुंचाना होता है ना वो उधर पहुंच के ही रहता है। जितने मर्ज़ी लोग उसकी बैक बाइटिंग कर लें, टांगें खींच लें, आए उसके अगेंस्ट हो जाएं, एक एजेंडा लेके आए, वो जैसे मर्ज़ी लोग आते रहें, लेकिन जब अल्लाह ताला ने आपके नसीब में एक आपने कहा कि आपने बहुत कुछ लेसन लर्न किया, तो थोड़ा सा इस पर शेयर करना चाहेंगे आपने क्या लेसन लर्न किया? यही लेसन्स के ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। ये ना तो पहला था और ना ही आखिरी था। इट वाज नेवर अ स्मूथ सेलिंग फॉर मी इन माय स्मॉल करियर, लेकिन अल्लाह ताला ऑलवेज़ हैज़ बीन वेरी काइंड ऑन मी कि जब भी मुझ पे कुछ मुश्किलात आई हैं अल्लाह ताला ने वो बड़े अच्छे तरीके से मेरी मदद की है उनको हैंडल करने में। और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ कि जो भी सिनेरियो क्रिएट हुआ या किया गया उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म रियली वेल एंड इंशाल्लाह ताला आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के जब भी मेरी वापसी हो कि मैं मुल्क के लिए, जैसे मेरा एक ही एम है सर, अपने मुल्क के लिए, अपने लिए बड़ा नाम बनाना, और वो एक ही तरीके से बन सकता है अपने मुल्क के लिए परफॉर्मेंसेस करके, अपने मुल्क के लिए खेल के। और जहाँ तक आपने लर्निंग की बात की तो लर्निंग यही है कि जितना भी आप पे अप्स एंड डाउन्स आएँ वो आते रहेंगे, हमेशा इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ देखना है और बिगर पिक्चर की तरफ देखना है कि वो क्या है। वो ये नहीं है कि आई स्टार्ट कर्स्टिंग द अदर पर्सन कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। वो ये है कि अब क्या करना है, अब क्या इम्पोर्टेंट है उस गोल की तरफ लेके जाने में। और आप जितने मर्ज़ी तमाम मुल्क से आप उठा के देख लें, किसी की भी कभी भी स्मूथ सेलिंग नहीं रही। बहुत कम लोग होंगे लाइक यू टेक कोहली और इस तरह के जो आए और वो परफॉर्मेंसेस करते चले गए, वो उन पे भी पर्पल पैच आया, लेकिन उनको वो सपोर्ट जो थी वो उसके इंटरव्यू में भी उसने कहा है कि 2 से 3 दफ़ा वो बाहर होने लगा था, लेकिन धोनी ने जो थे उनको बचाया और उनको सपोर्ट की। तो आप हर एक इंसान की पर्सनल लाइफ में जब भी आप जाके देख लेंगे कि जितने भी प्लेयर्स हैं उनके हमेशा करियर्स अप्स एंड डाउन हुए हैं, और जब भी उनके कमबैक हुए हैं, जो बड़े प्लेयर बने उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं। तो यही अब मेरा एम है कि जब भी मेरी वापस आऊँ, आसान नहीं होगा क्योंकि एकदम जब आपका गैप आता है, एक सीरीज़ का भी गैप आता है, तो आप जब अगली सीरीज़ खेलते हैं वो भी मुश्किल होती है, आप पे वो प्रेशर होता है। तो मेरा तो 6 से 7 महीने का गैप था, उसके बाद कभी भी आसान नहीं होगा मेरे लिए आगे खेलना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के अल्लाह ताला ने
पीछे परफॉर्मेंसेस कराए हैं और जिस तरह मैंने मेहनत की है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है कि मैं अब जब भी वापस मुझे अल्लाह जब भी मेरी टीम को मेरी ज़रूरत होगी, इंशाल्लाह ताला मैं अपना एक वादा ज़रूर करता हूँ कि मैं अपना 100% दूंगा और अपना फोकस लेवल जो है मेरा जितना पहले था उससे ज़्यादा बड़ा हुआ रिक्वायर है टीम को। जिस सिचुएशंस में हमारी टीम अभी है, मेरे ख्याल से हम सबको अपने हाथ खड़े करने पड़ेंगे, इंडिविजुअली भी और एज अ टीम पर्सन भी, कि हम इस सिचुएशन से अपनी टीम को जो है ना ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स लेके जाएं। उसके लिए बड़ा एक होके, बड़ा जेल होके, बड़ा सिंसेरिटी और पॉजिटिविटी के साथ जो भी डिसीजंस पीसीबी लेगा। अहमद, कोई 6-7 महीने हो गए पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए आपको। इस दौरान काफ़ी ज़बरदस्त डोमेस्टिक सीज़न आपने खेला, तो अब दोबारा आपकी वापसी की बातें हो रही हैं, तो कैसा ये पूरा सिनेरियो देखते? बिल्कुल जिस तरह एक स्टार्ट हुआ था करियर का, आई वाज वेरी हैप्पी विद इट एंड सडनली ड्रॉप हो गया टीम से मैं फॉर लाइक 6-7 मंथ्स। और इस दौरान आई लर्न अ लॉट एंड जो अच्छी बात ये थी कि बड़ी जल्दी मैंने अपना फोकस वापस क्रिकेट पे लेके आया और मेहनत की और अपने बैट से जो है ना कोशिश किया कि मैं परफॉर्मेंस करूं और अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेल एंड आई लर्नड अ लॉट इन दिस टाइम। ये जो मुख्तलिफ मीडिया में बातें सुनते रहे कि जी अहमद का एटीट्यूड प्रॉब्लम है, टीम में प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये मतलब इसमें हकीकत थी या इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया? फिर कोच की तरफ से भी आया कि जी मैंने रिपोर्ट दी, मैनेजर ने कुछ बात की, तो बहुत सारे चारों तरफ से कहानियाँ आती रही। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो जो रिपोर्ट थी वो सबके सामने ही आ गई, वो क्या थी, और हर एक टूर के बाद ही वो रिपोर्ट आती थी। मैं बिल्कुल भी किसी को इस चीज़ का ब्लेम देना नहीं चाहूँगा। बड़ी अच्छी बात ये होगी कि मुझे मेरे जो सीनियर्स थे, वसीम भाई, इंसी भाई, और इन लोगों ने बहुत बिठा के समझाया मुझे, उनसे बात की और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसकी वैल्यू बताई। इम्पोर्टेंट ये नहीं था कि मैं देखूं, जो कि एक मेरी एज का लड़का बिल्कुल होता है उसको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पहले मेरे साथ भी हुआ, लेकिन इम्पोर्टेंट ये था कि मैं जल्द से जल्द जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उस पर आ जाऊँ, वो थी परफॉर्मेंस। अगर मैं यही चीज़ें सोचता रहता कि मैंने ये नहीं किया या उन्होंने ये क्या कह दिया, तो मेरे ख्याल से उसमें मेरी क्रिकेट पीछे रह जाती है। बड़ी अच्छी बात थी जो कि आप उनका एक एक्सपीरियंस है सीनियर्स का, उन्होंने मुझे बिठाया, समझाया कि अब जो भी हो गया, जस्ट नीड टू फोकस ऑन माई क्रिकेट एंड आई गॉट टू परफॉर्म वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हैज़ बीन वेरी काइंड एंड आई वांट टू थैंक माई फैमिली फॉर दैट स्पेशली, कि जिन्होंने बड़ा मुझे उठा के रखा इस टफ़ टाइम में। मेरी वाइफ ने, मेरी मदर ने और मेरे भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, एंड जिसकी वजह से ये जो मेरा डोमेस्टिक सीज़न गया वो अल्हम्दुलिल्लाह वेंट रियली वेल एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल फॉर दोज़ पीपल जो मेरे साथ खड़े थे इस टफ़ टाइम में। मुझे हमेशा वो याद रहेंगे और वो भी याद रहेंगे जो नहीं थे। मतलब आपने पहले जवाब में कहा कि आपने बहुत कुछ लेसन लर्न किया, तो थोड़ा सा इसमें शेयर करना चाहेंगे आपने क्या लेसन लर्न किया? यही लेसन्स के ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे। ये ना तो पहला था और ना ही आखिरी था। इट वॉज़ नेवर अ स्मूथ सेलिंग फॉर मी इन माई